Pay careful attention to what you see and hear. For many people, it's a dream of a lifetime to summit one of the highest mountains in the world. It's surreal and really emotional to be able to go through all the hardships a mountain puts you as big as this, and you still hold your ground firmly. I was the youngest Pakistani mountaineer to summit the Everest, and to this day, Everest holds We made it, guys! a really special place Finally, we made it! in my heart. I remember when I was a kid, I always looked at the mountains and I always said to myself, I want to see what they see, feel what they feel. They are an astounding force of nature, mysterious and almost impossible to understand. Trust me, I've seen many faces of them and I fear all of them. They are the sleeping giants among us. There are so many secrets hidden within them that it would take a lifetime for us to uncover. But I've been fortunate enough to climb 12 of the highest peaks in the world. And every time I'm up there, it's a feeling that I will never be able to fully express. My name is Shiroz Kashif, and this is my journey to above and beyond. It's all started when I was 11 years old. एक 11 साल का बच्चा जो कभी घर से नहीं निकला, वो सीधा पहाड़ों पे चला गया अपने फादर के साथ एक ऑफिशियल ट्रिप पे। और मैं सोच रहा था कि यार ऊपर क्या कोई प्ले ग्राउंड है, लोग जो है वो क्यों जा रहे हैं आखिर वहाँ पे। तो मैं भी एक ज़िद्दी बच्चा, और मैंने भी अपने फादर से ज़िद की कि आई हैव टू गो एज़ वेल। तो फर्स्ट तो उन्होंने मेरा दिल नहीं रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि आफ्टर 2 वीक्स जो है विल कम अगेन और हम लोग जो है वो देखेंगे। तो वो लेके आया मुझे दोबारा, और उसके बाद जो है मैंने वो पीक क्लाइंब तो नहीं कहेंगे खैर, लेकिन ट्रैक करके ऊपर गया। और उसके बाद साथ हुआ कि सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है, आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप नेचर के साथ कनेक्ट कर पाते हो। सो माउंटेनियरिंग इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कनेक्ट विद द नेचर। स्कूल में कोई भरोसा नहीं करता था कि यार क्या यार फोटोशॉप करके ले आया है या कुछ इस तरह है। इट वॉज वेरी हार्ड टू टेल देम कि यार ये बेसिकली क्या चीज़ है, बिकॉज आई डिड इट, और मैं चाहता था कि मैं सबको बताऊं कि यार ये चीज़ है, ये मैंने की है।
उससे मुझे जो है ना, जब वो मुझे कहते थे ना यार नहीं यार ये फ़ोटोशॉप है वो, तो उससे मुझे और ज़्यादा वो होता था कि यार अब नेक्स्ट वीक करके आऊँगा, फिर दिखाऊँगा नेक्स्ट वीक। तो ये एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। स्कूलिंग में मैं इतना अच्छा नहीं था और मुझे जो है वो ड्रॉप आउट कर दिया गया था क्योंकि वो मेरे स्टैंडअप्स ले लेके थक गए थे और आई वाज कंटिन्यूसली फेलिंग इन इट। और मेरी जो सेक्शन हेड थी, उन्होंने मुझे बोला था कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते और बैग पकड़ा के स्कूल से बाहर निकाल दिया था। और आज उसी स्कूल के जो मैगज़ीन आया था ना, उस पर मेरा एक पूरे 2 पेजेस की जो है वो आर्टिकल जो है वो छपा हुआ है। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि यार उसी स्कूल से पढ़ा हूँ, उसी स्कूल से निकाला गया और अब उसी स्कूल में जो है वो मेरा नाम ज़िंदा है अभी तक। और जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मैं एक दफ़ा अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि यार द किड आई सॉ 11 years बैक, 8 years बैक, कि जब वो पहाड़ को जब मैं दोबारा उस नज़र से देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यार हाँ, एक 11 साल का बच्चा ऊपर गया था और आज वो खड़ा होकर जो है ना वो इसी पहाड़ को देख रहा है कि यार इससे ऊपर तो हमारा बेस कैंप होता है। तो इट रियली हेल्प मी टू बूस्ट माई माउंटेनियरिंग ईगो। My childhood fueled my dreams. The day I saw these mountains, I felt a connection unlike anything else. And now my whole life revolves around them. That child in me never allowed me to settle for anything less. I guess you end up where you truly belong. And I think I always belonged here. I could no longer feel my body. Deep down, I knew it was time. After 27 hours without water or food, in the same position, we started to hallucinate. To spend the night at 7,500 meters. It was dark, it was gloomy, and I could not think of anything. There was just enough space for our heads, deep in snow. It was minus 35 degrees Celsius. When we lay down for the night, I wasn't sure if I would wake up alive. It was the darkest of times. But I did. I did wake up. I had a dream. I urged my fellow mountaineer to follow a specific direction which I could barely see, but I knew there was something. And to my surprise, we discovered Camp 3 waiting for us. And that day I realized that everything is connected in this world. Siroj, hello. And I believe it was How are you good? the voice of my dreams. Are you good? For I have many more dreams to live in these mountains. And these hurdles, these obstacles, these hitches made me stronger, braver, and more ambitious, just like the naysayers made me stronger. Assalamu alaikum guys. I think so this video is making because I'm not sure, because I'm snowblind. 2 days ago when the bird picked something, I forgot to put my glasses up there, so I can't see nothing right now, like only like I can't recognize what thing is, so I'm not sure. But like I think I have completely lost my eyes. But like hope for the best. Like it's hurting a lot. It's like it's hurting too
can hear some sound and I can only feel it. People believe in many gods here, and for all the right reasons, I guess. The Sherpas light juniper and send that smoke as an offering to the gods. Because the journey to the mountains is not easy, so they can use all the help they can get, especially when you're talking about the 8000s. You have to prepare yourself for absolute worst, No, they. because things will go wrong without a doubt, and the mountains will come at you, and they will punish you to your absolute limit. I've been in that place many times, and to this day, every time I'm embarking on this journey to summit a mountain, it scares me, and I'm never prepared for it. अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो मैंने मकड़ा पीक की शोग्रान वैली के अंदर, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद जब मैंने MKM एक पीक है जो कि मानसेरा साइड पे है, जब 4000 की वो की तो पिछली पीक कुछ लगना ही नहीं शुरू हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 5000 मीटर 6000 मीटर, तो K2 देखने का बड़ा शौक था। मैं चला गया एक ट्रिप के साथ K2 बेस कैंप। वहाँ पे जाके मैंने फर्स्ट टाइम K2 देखा, और उससे पहले K2 से पहले आपको एक पीक नज़र आती है ब्रॉड पीक। वो मैंने देखी ना, तो मेरे जो कनेक्शन था ना उस पीक के साथ, वो इतना बिल्ड हो गया कि मैं कहता यार एक दिन ये पीक लाजिम करनी है, ब्रॉड पीक करनी है, ब्रॉड पीक। गोंडोगोरो ला जब मैं करके आया वापस, वो बड़ी एक्साइटमेंट थी। और उसके बाद जो है वो खुर्दुपीन पास जो था वो 11 साल से नहीं हुआ था, तो मुझे जो है ना वो लेके जाने के लिए राज़ी नहीं होता था कभी भी कि यार कि बच्चा लाइबिलिटी बन जाएगा हमारी इस तरह। ऑफ कोर्स कि अगर आज मैं भी सोचूं तो मैं 12 साल के बच्चे को लेके जाते वक्त हेजिटेट होऊंगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने उसके बाद जब खुर्दुपीन किया, उसके बाद मुझे लगा कि यार कोई 8000 मीटर्स की तरफ आना चाहिए, तो मैंने फ़र्स्ट अपनी पीक जो सेलेक्ट की वो ब्रॉड पीक की। ब्रॉड पीक जो है वो जब मैंने 2019 के अंदर क्लाइंब करने का सोचा, है वो 17 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, और वो मेरी फ़र्स्ट 8000 थी। उसके लिए पैकिंग वगैरह ये वो सब अननेसेसरी सामान मैंने रखा, सब अननेसेसरी, जिनकी ऊपर कोई ज़रूरत नहीं होती माउंटेन्स पे। तो जब मैंने ब्रॉड पीक क्लाइंब की ना, उसके बाद मेरा नाम जो है वो द ब्रॉड बॉय एक टाइटल मिल गया मुझे लाइफ टाइम के लिए। अभी तक मैंने इतनी पीक्स कर ली हैं और द ब्रॉड बॉय ही टाइटल रखा हुआ है। तो उस पीक ने जो है ना वो मेरा 8000 के लिए सारा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। जब वो पीक मैंने क्लाइंब की ना, तो मैंने कहा कि यार 8000 की दुनिया में 14 पीक्स हैं, तो वाई नॉट टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ऑल द 14 पीक्स। मतलब एम सेट हो गया ना मेरा उस पर। उसके बाद ब्रॉड पीक के बाद एवरेस्ट, कोर्स के दुनिया की सबसे बड़ी पीक, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। At the top of the world. Finally we made it. Thank you so much for your love and support. Keep supporting. God bless you. Lots of love from Everest Summit. पाकिस्तान में जो है वो शोर मच गया बिकॉज लोगों को एवरेस्ट का ही पता है सिर्फ, हालांकि उससे कई मुश्किल ब्रॉड पीक है। एवरेस्ट करने के बाद मैंने सेकंड हाईएस्ट माउंटेन एंड द मोस्ट डिफिकल्ट माउंटेन K2 समिट किया। K2 I was the youngest in the world to do that. K2 के बाद फिर बाकी 8000 का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मैंने मनासलू क्लाइंब किया, कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। On the top of the highest mountain in the world, Kanchenjunga. I'm proud to be the first ever Pakistani to raise my country flag on the top of the third highest mountain in the world and the first highest mountain of India. Lhotse fourth highest and Makalu fifth highest. I submitted Lhotse, and I want to dedicate this peak to all the youth of Pakistan. Remember, sky is the limit. Pakistan Zindabad. वो एक चीज़ थी जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी थी कि कंचनजंगा, लोत्से, मकालू विद इन 28 डेज़
3, 4, 5 प्रोजेक्ट था। उसके बाद फिर मैंने नांगा पर्वत क्लाइंब किया। Mountain was my dream. Alhamdulillah, I've achieved it. So hard, man. Lekin Alhamdulillah, everything was perfect. G1, G2 क्लाइंब किया। उसके बाद अन्नपूर्णा, द मोस्ट डेडलीस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, और उसके बाद धौलागिरी क्लाइंब किया। Steroids. Guys, we are near to Annapurna summit. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 8,000 मीटर्स पीक इन माई बकेट, और इंशाल्लाह 2 लेफ्ट। एक कॉमन पर्सन की ज़ुबान से वर्ड निकलता है कि वेदर ऑफ द माउंटेन। हम माउंटेनियर्स कहते हैं मूड ऑफ द माउंटेन। तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पहाड़ का मूड इस तरह का है कि वी कैन क्लाइंब नॉट। अगर मूड नहीं होता तो हम क्लाइंब नहीं करते। सो हम वो लोग हैं जो बेस कैंप पे बैठ के इंतज़ार करते हैं कि वेदर कब सही होगा। वी नेवर फाइट विद द माउंटेन्स, वी रिस्पेक्ट देम अ लॉट। और जो मेन चीज़ है माउंटेनियरिंग की, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इट्स द समिट, कि आपने एक माउंटेन के टॉप पे चले गए हो तो दैट्स योर अचीवमेंट, दैट इज़। लेकिन वापस आना इज़ समथिंग कि आपकी बॉडी जो है वो वाकई आपको इजाज़त देती है या नहीं देती। माउंटेन्स जो हैं वो आपको वापस आने वक्त ही रोकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेथ हैपन कि जब आप माउंटेन से नीचे आ रहे हो तो बिकॉज आपकी स्पीड जो होती है वो डबल होती है। जब आप वापस आते हो एंड यू लुक एट द माउंटेन तो यू प्रेज योरसेल्फ समहाउ कि यार यस आई डिड इट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स व्हाट आई डू ऑलवेज। The Sherpas in Nepal believes that all the mountains should be respected as they are our mother. And I think this sense of deep connection with them inside of me is because I've always respected the mountains. You cannot go against nature. Because after God, only the mountain can allow you to climb it. Respect and gratitude for them enabled me to do the impossible. But nevertheless, the respect does not work every time. Sometimes the mountains are just cruel. I have seen death very closely, और I'm afraid of that. Being a mountaineer, मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि I fear death. जिस बंदे के साथ आप बेस कैंप पे बैठ के खाना खा रहे होते हो, जिसके साथ हंस रहे होते हो, ही कैन बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और वैसा मेरे साथ भी हो चुका है। आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त जिनको आई स्टिल कैन डाइजेस्ट कि यार वो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट स्टिल थिंकिंग पॉजिटिव कि आई जस्ट कैरी देयर पैशन अलॉन्ग विद मी। और यही फील होता है हमेशा से कि दे आर विद मी and I'm carrying their dream, I'm fulfilling their dream as well to complete all the 14 peaks. और ये जो है सारी टीम एफर्ट होती है। People across the world gather around for the love of the mountains, और sing there, we dance, cherish the moments। और I guess कि वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो they feel alive on the mountains, और हम एक दूसरे की हर possible हेल्प करते हैं। एक क्लाइंबर जो है ना वो अपनी ही जान खतरे में डाल के जो है ना वो सिर्फ अपने मुल्क का झंडा रिप्रेजेंट करता है, ऊपर अपने मुल्क का झंडा उठाता है, अदरवाइज उसकी एक्सपीडिशन बेकार होती है। इस जर्नी में मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, स्पेशली माई फादर, और बार्ड फाउंडेशन ने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
मैं जब आई वॉज वेरी डिप्रेस और फाइनेंशियली जो थी वो चीज़ें स्टेबल नहीं थी, तो बार्ट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे सपोर्टेड मी. और आई होप कि नॉट ओनली मी बट दे विल सपोर्ट ऑल द फ्यूचर यंग माउंटेनियर्स जो कि दे आर ड्रीमिंग टू मेक देयर कंट्री प्राउड और दे आर ड्रीमिंग टू बी समथिंग एज वेल. There are 14 peaks higher than 8,000 meters और I'm the youngest in the world to do 12 highest mountains. मैं चाहता हूँ कि मैं 14 peaks को complete करूँ और इंशाल्लाह I'm going to achieve it soon. I'll be the youngest in the world to do all the 14 peaks and I'm looking forward for that. So a young boy set out on an extraordinary journey of chasing his dreams. His love for the mountains and sheer belief in him took him to the skies. The mountains asked him to dream big, just like them. अपने मुल्क का झंडा जो है वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर रिप्रेजेंट करना, इट्स अ हैवी जॉब और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इस चीज़ को ओन किया है, इस मिशन को ओन किया है कि यस आई विल डू दिस. They pushed him to climb higher, to take one more step. They gave wings to his feet. We made it, guys. Finally, we made it. And allowed him to fly above and beyond. To be the first ever Pakistani to raise my country flag. His dreams gave him strength to inspire, be more courageous and determined. Sky is the limit. Pakistan Zindabad. This mountain was my dream. Alhamdulillah, I've achieved it. It doesn't matter if you pause for a moment to catch your breath. Just don't stop. These mountains taught me that dreams are not to be imagined only. They are meant to be pursued, embraced and lived. Because those who dare to live their dreams are the ones to stand tall. Remember, sky is the limit. Never stop dreaming. Never give up. Well, I'll see you on the mountains.